और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, जितना अभी तक सुख किया, इस चंदेरी को जगमगाने की जिम्मेदारी मेरी है। दिल के गहराइयों से मेरी हर माता को, मेरे हर युवा को, मेरे हर बुजुर्ग को दिल के गहराइयों से मेरा नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल। सियासी सरगर्मी इस वक्त अपने उफान पर है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस वक्त अपने रोड शो को करके अपने अगले पड़ाव के लिए जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है कि अगर आप इनको सुनेंगे तो मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति का खाका कैसा है वो आप समझ जाएंगे। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मेरा पद सदैव जनसेवा का है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। तो 2002 से आज 22 वर्ष हो गए और इसी पथ पर अग्रसर होने की मेरी कोशिश रही है। पिछले 5 वर्षों में भी क्षेत्र में सदैव लोगों के विकास के लिए, लोगों के प्रगति के लिए और लोगों के संकट के समय में मैं सदैव उपस्थित रहा हूँ। और उसी आशा और विश्वास के साथ और उसी आकांक्षा के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँ, जिसके लिए मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को देना चाहता हूँ और गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहता हूँ। बीजेपी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन जब हम यहाँ घूमे, लोगों से मिले, तो यहाँ पे एक नया नारा मिला कि अब की बार 5 लाख पार। बड़े टारगेट बड़े हैं, कैसे अचीव होंगे? जनता का आशीर्वाद राष्ट्र भर में एक ऐसे नेतृत्व के साथ है जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल केवल नहीं लेकिन अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। और इस पिछले 10 वर्षों में जो भारत अग्रसर हुई है विश्व पटल पर, भारत विकास और प्रगति के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई छू पाई है। हर एक योजना का क्रियान्वयन धरातल तक हुआ है और उसका लाभ एक एक जन जनार्दन को मिला है। और इसलिए जनता का पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार, दोनों नारा बुलंद रहेंगे। ये आपके जवाब में ही एक सवाल और है कि जब हम बिहार या यूपी की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक समीकरण मिलता है, MY समीकरण। यहाँ पे एक नया समीकरण देखने को मिला, वो है MS समीकरण, यानी मोदी जी और सिंधिया जी। यानी ये कितना चल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और जहां तक क्षेत्र की जनता का सवाल है, मेरा एक पारिवारिक संबंध रहा है पीढ़ियों से और पिछले 22 वर्षों में सतत प्रयास और सतत सेवा की कोशिश मेरी सदैव रही है। तो मैं इस बार भी जनता के समस्त नतमस्तक होकर प्रणाम कर उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और मुझे
पूर्ण आशा है कि उनका पूर्ण आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, इस लोकसभा सीट के लिए जब हम घूमे तो हमने देखा बेसिक नीड जो है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क, पानी, वो तो यहाँ पर सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों से जब बात करते हो तो उनका लगता है कि यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, तो उसको लेके कोई प्लान? मेरा प्लान सदैव हर चुनाव में यही होता है कि जो आपकी आशा और अभिलाषा है उससे ज़्यादा मैं कुछ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। और हर 5 वर्षीय अवधि में मैंने कोशिश की है कि जो जनता की मांग हो उसको मैं पूरा करूं, और जनता की जो मांग भी ना हो उसे भी मैं पूरा करूं। जब रोज़गार की बात आती है तो कई मॉडल यहाँ पे ऐसे राजनीतिक हलकों में सुनाई देते हैं, जैसे बुधनी मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल। तो क्या उम्मीद करें कि गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की लोकसभा सीट है, ये अगले 5 साल में किस तरीके से देखी जाएगी पूरे देश में? गुना, शिवपुरी, अशोकनगर लोकसभा सीट में अथक विकास और प्रगति पिछले 22 वर्षों में आई है, और हमारी यही कोशिश होगी। जिस सड़क पे आप चल रहे हैं यहाँ तो होती थी पगडंडी, आज आपका कैमरा नहीं हिल रहा है जब आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, और 80-100 किलोमीटर की रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं। विकास की अधोसंरचना की नींव पहले बोनी पड़ती है, और आज वो नींव क्षेत्र में हमने पूर्ण रूप से बो दी है। शिवपुरी में एनटीपीसी के इंजीनियरिंग कॉलेज, देश में एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज वो शिवपुरी में स्थापित है। शिवपुरी में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की संस्था है, मेडिकल कॉलेज है। गुना में तात्या टोपे का विश्वविद्यालय बन रहा है। ट्रेन के कनेक्शन बढ़ गए हैं, सड़क के कनेक्शन बढ़ गए हैं, और आगे जाके भी हम लोग विस्तार से विकास और प्रगति का ढांचा लाएंगे। मैंने कई चुनाव प्रचार कवर किए, लेकिन यहाँ पे एक आपका नया कॉन्सेप्ट आया है कि हर गांव में इस बार शिविर लगाए जाएंगे और लोगों की समस्या उनके पास जाके पूछी जाएंगी और उसको सॉल्व किया जाएगा। हर गांव में तो करना थोड़ा असंभव है, क्योंकि हमारे यहाँ 2200 गांव हैं, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर शक्ति केंद्र और हर एक पंचायत स्तर पे ये ज़रूर हो। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि सरकार आपके द्वार, और उसी विचारधारा के आधार पर हम लोग इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। सर, जब मैं पढ़ रहा था, पिछले कुछ दिन के शेड्यूल देख रहा था, तो आपके पुत्र जो हैं वो करीब 300 नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत कम समय में ज़्यादा प्रेशर दे दिया गया? ज़्यादा प्रेशर देना अच्छा है, ज़्यादा प्रेशर में ही हुनर निखर आती है। और मैंने अपने पूज्य पिताजी के लिए प्रचार शुरू किया था 13 साल की उम्र में, 1984 में। तो एक अच्छी बात है, और आजकल के नौजवान ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर पाते हैं। एक सवाल आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आर्यमन सिंधिया कब सक्रिय राजनीति में आएंगे। सवाल ये इससे जुड़ा ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक फॉरवर्ड प्लानिंग होगी कि भाई किस दिशा में जाना है। वो तो उनका निर्णय है। आधुनिक ज़माना है, 21वीं सदी में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को अपने ज़िंदगी का सफ़र स्वतः तय करना है। मेरे पूज्य पिताजी ने कभी मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डाला। मैंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन के बाद 6 साल नौकरी की, फिर स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में गया। तो हर व्यक्ति को अपना सफ़र अपने आप तय करना चाहिए। और आजकल के ज़माने में तो वैसे भी 50 साल पहले बच्चे सुनते थे जो माँ बाप आदेश देते थे, आजकल बच्चे आदेश देते हैं और माँ बाप सुनते हैं। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल कि छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा का केस हुआ, उसके बाद जीतू पटवारी का बयान कल आता है। अब यानी आप 2 दशक की राजनीति में आप किस तरीके से देखते हैं? समझता हूँ इससे ज़्यादा घटिया विचारधारा या विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जो मुंह पे आता है वो स्पष्ट रूप से व्यक्ति के दिल की भावना होती है, और ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस की क्या दिल की भावना है। एक तरफ तो नारे लगते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ूंगी, और दूसरी तरफ महिलाओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जैसे जीतू पटवारी जी ने किया, जिसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता आपके चैनल पर। मुझे तो शर्म आती है रिपीट करने के लिए।
और मैं मानता हूं कि इसका जवाब प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। कांग्रेस वैसे भी पूर्ण रूप से खोखली हो चुकी है, दीमक की तरह अपने आप को ही खा चुकी है। ना विचारधारा है कांग्रेस के पास, ना मानव संसाधन है कांग्रेस के पास, ना देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोच है, केवल महिलाओं को नीचे दिखाने की सोच है। और हमारे संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृति में, कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। और उस विचारधारा के साथ भारत माँ आगे चली है और ऐसे विचारधाराओं के लोगों को जवाब इस देश की नारी शक्ति स्वयं देगी इस चुनाव में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जिस गुना संसदीय क्षेत्र को भारत की राजनीति के उभरते हुए एक सितारे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने यशस्वी नेतृत्व दिया हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अशोक नगर वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हैं। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी, 150 से अधिक एयरपोर्ट। और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वो यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, आश्वस्त होकर जाऊं यहां से, सभी लोग सहमत हैं। यहां से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। गुना संसदीय क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ेगा। आश्वस्त होकर के जाओ तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।